मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग देख रहे हैं आईएचएम ग्वालियर लाइव। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के सामने आमने सामने बात करके। आप लोग देख रहे हैं हमारा जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से खाना बनाना, खाना को परोसना, खाना को प्रेजेंट करना सीख चुके हैं। और यह है आईएचएम ग्वालियर का कमाल। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्वालियर भारत सरकार के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के नाम से पूरे भारत देश में विख्यात है। और 21 होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग आते हैं। इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1987 को और उसके बाद से ये बढ़ता ही गया और 1992 को अर्थात 1992 को इसका अपग्रेडेशन हुआ जो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बना भारत सरकार के अंतर्गत। उसके बाद ये संस्था बढ़ी और आज हम लोग इतने बढ़ चुके हैं कि भारत में जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाओं हैं उनमें से आईएचएम का एरिया वाइज बहुत ही काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पे स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी फॉरेन रिटर्न्ड है, काफ़ी पीएचडी होल्डर हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी यहाँ पे हम लोग कोर्सेज चलाते हैं जो आप लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोगों को इंडियन एयरफोर्स के फूड प्रोडक्शन सेक्शन में एक सेक्शन को ट्रेनिंग दी है, इंडियन रेलवे को दिए हैं, मध्य प्रदेश पुलिस को दिए हैं, मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट को दिए हैं, इसके अलावा इंडियन आर्मी को भी दिए हैं जो उनके फूड प्रोडक्शन से संबंधित जो है सेक्शन है उसमें हम लोगों ने दिए हुए हैं। तो आज हमारा जो श्रेय है आज का जो मेनू का वो जाता है श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी को। आप लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आश्चर्य लगेगा कि दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी जो है वो केवल एक शेफ ही नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उनको काफी नॉलेज है, खास करके आयुर्वेद के फील्ड में, खास करके मेनू प्लानिंग के फील्ड में, खास करके कुकिंग के फील्ड में। उनका क्या कहना, जो भी फील्ड आप बोलेंगे उनमें उनको एक्सपर्टाइज हासिल है, जिसका जो स्किल ट्रांसफर वो हमें देखने को मिलता है वो दिनेश श्रीवास्तव जी अपने स्टूडेंट में बड़े आसानी से करते हैं। इसीलिए हमारे स्टूडेंट जो हैं जहां पर भी जाते हैं वो सफल होकर लौटते हैं। तो मित्रों, मैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी का मैं धन्यवाद में ज्ञापन करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आपका दिन बहुत ही अच्छा गया है और आपको मुझे देख के कुछ बातें याद आती हैं कि कुछ भी हो हमें लड़ाई में शामिल होकर भले ही हारे भले ही जीते हमें बिल्कुल एक योद्धा के जैसे युद्ध करके वापस आने हैं। आपको याद है वो 1998 का समय दिसंबर में हम लोगों ने जो फूड फेस्टिवल किया था, उस समय तो कंप्यूटर का जमाना भी नहीं था, उस समय जो मोबाइल का जमाना भी नहीं था। उस समय हम लोगों ने जिस तरीके से किया था वो आप अगर नहीं होते, ब्रिजमोहन जी अगर नहीं होते, राकेश आहूजा जी अगर नहीं होते तो शायद वो प्रोग्राम सफल नहीं हो पाता। उसके लिए आपको और बाकी लोगों को बहुत बहुत जो है धन्यवाद। तो मैं अभी आगे मैं आपको बोलूंगा दो शब्द हमारे बच्चों को आगे कहें। नमस्कार। आज बच्चों ने विभिन्न प्रकार के पराठे बनाए और भारतीय खाना हो उसमें पूड़ी पराठे ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और सर्दी का सीजन है और शुरुआत आजकल जो ब्रेकफास्ट की होती है पराठे से होती है और भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार के पराठे बनाए जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ चुनिंदा पराठे यहाँ बच्चों ने बनाए हैं। और मैं एक बात जरूर बताऊंगा आपको कि जो पराठे बनाए हैं वो हमने मल्टीग्रेन आटे से बनाए हैं। समझ रहे हो, मल्टीग्रेन आटे से बनाए हैं ताकि ये हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू दे सके। केवल मैदा से आटे से नहीं है, ये मल्टीग्रेन आटा है और मल्टीग्रेन आटा में डिफरेंट टाइप की स्टफिंग है। मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप मेन्यू में देखिए। ये प्याज का पराठा है, ये प्याज का पराठा राजस्थान में बहुत पॉपुलर है। आलू प्याज का या प्याज का पराठा, प्याज की कचौड़ी, वहाँ इस तरह के पराठे ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं। ये गोभी का पराठा है। पंजाब हो में गोभी का पराठा ना हो या मूली का पराठा ना हो तो उनका खाना अधूरा ही है। तो ये गोभी का पराठा है, ये मूली का पराठा है, ये दोनों पंजाब स्टेट से हैं। और ये आलू का पराठा है और ये पापड़ का पराठा है और ये शुगर का पराठा है। ये अवध कुजीन से है, अवध कुजीन से है।
ये बात कुछ इन पे, यानी कि सारे पराठों में एक बैलेंसिंग की गई है कि वो अपने न्यूट्रिशन वैल्यू दे सके। जैसे गोभी है, गोभी हमारी पेनक्रियाज के लिए बहुत बेहतरीन, जितने भी गोभी है, कैप्सिकम है, गाजर है, विटामिन ए सोर्सेज जिनमें है वो हमारे लिए होते हैं। आपका आलू पराठा है, पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट वो है फूड। और दूसरी बात, सबसे बात है, ये जितना भी ये रिफाइंड ऑयल में नहीं है, ये मस्टर्ड ऑयल में किया गया है। कुछ पराठे देसी घी में किए गए हैं, कुछ पराठे मस्टर्ड ऑयल में किए हैं, यानी रिफाइंड ऑयल का लिया। कुल मिला के मैं इतना ही कहूँगा कि हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं उसमें हम खाना बनाना तो सिखा ही रहे हैं, साथ में हम हेल्थ को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो वर्तमान परिस्थितियों में भारत की जो और पूरे विश्व की जो समस्या है वो हेल्थ को लेके ज़्यादा है। हेल्थ को लेके युवा वर्ग है वो कॉन्शियस नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत जो कॉन्शियस है तो उसको ये नहीं पता कि किस टाइम में हमें किस सीजन में क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, या जो ईडेबल चीज़ है हम उनको हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे बढ़ा सकें, कैसे हम इंटेक कर सकें ताकि हम हेल्थी रह सकें। कोई मौसम चेंज होने के आधार पे भी हमारी बॉडी रिएक्शन करती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिनों दिन अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा बना भी रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश श्रीवास्तव जी। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि दिनेश श्रीवास्तव जी के हाथ का जो कमाल है वो बहुत ही सुंदर है, और पराठे में हमें जो है जितना भी बोले उतने कम है। और मैं अभी चाहूंगा कि कैमरामैन आप एक बार फिर से कवर लीजिए और एक एक करके सुपरवाइजर पूरे डिश के बारे में आप वर्णन करिए। ये गोभी का पराठा है, ये मेरी टीम में ध्रुव बताएंगे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम ध्रुव सिंह परमार है और मैंने आज गोभी का पराठा बनाया है। गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने गोभी और मिर्ची और ऑनियन को अच्छे से वॉश किया। फिर वॉश करने के बाद गोभी को ग्रेट किया है और ऑनियन और ग्रीन चिली को अच्छे से चॉप किया है। चॉप करने के बाद हमने ऑनियन को सौते किया। उसको सौते करने के बाद सबको ऐड करके और एक डो बनाया। डो बनाने के बाद उन डो में उसकी स्टफिंग की और फिर ये किया। और आप एक बार पराठे को एक पीस उठा के हाथ में हमारे दर्शक बंधु को दिखाएं और इसको छोटे टुकड़ों में इसको फाड़ें। अंदर आप देख रहे हैं इसके अंदर जो स्टफिंग है ये देखते ही बनता है, और इनको अभी हल्का सा टुकड़े में करके अपने दोस्तों को दीजिए। खुद भी इसको आप स्वाद चखें। मैं इसको हल्का सा स्वाद चखना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि पराठे में जो सॉफ्टनेस है वो बिल्कुल बरकरार है, और पराठे के अंदर की जो स्टफिंग है वो पूरे अच्छी तरीके से ये बेलने के साथ जो लेयर फॉर्मेशन हुआ है, और स्टफिंग को जब आप खाएंगे चबाते समय उस स्टफिंग की जो मौजूदगी वो आपको बिल्कुल एहसास होनी चाहिए। तभी जो है स्टफिंग के बारे में आपको जो है खाने के बाद आपको आनंद होगा। तो मैं इसको अभी खाना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हुए हैं, इसमें कोई कच्चापन नहीं है, स्टफिंग का पूरा पूरा स्वाद आ रहा है। और खाने के बाद ये किस जगह का पराठा है और ये किस नाम से पुकारा जाता है ये खाने वाले अपने आप ही बता देंगे। इसलिए बोलते हैं कि आपका दिमाग जो है सोचता है, बहुत ही फास्ट सोचता है। आप जबान से बताने के पहले वो दिमाग में आपकी बात आ जाती है ये कहाँ का पराठा है। यही है केटरिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपने सही तरीके से मेनू को बनाया है तो आपको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि किस क्षेत्र से ये पराठा है, और आपको जो भारतीय व्यंजन है उसका पूरा पूरा आनंद आएगा। मैं अभी बाकी बच्चों से जिन लोगों ने इसका स्वाद चखा है उनको मैं बोलूंगा अपना जो है राय साझा बताएंगे। पराठे का टेस्ट बिल्कुल सही है और उसमें ना नमक ज़्यादा है और बिल्कुल सही सेका हुआ है और इसका टेस्ट बिल्कुल जबान में आ रहा है। अब मैं आपको प्याज का पराठा दिखाऊंगा यहाँ पर, देखिए। इनको भी आप हल्का सा टेस्ट करें और 3-4 स्टूडेंट्स को आप जरूर दीजिए, क्योंकि काफी सारी जीभ अगर टेस्ट करती हैं तो उससे हमें असलियत का पता चलता है। आप बड़े अच्छी तरीके से उसको ध्यान से टेस्ट करें। ये पूरा विश्व आपका वीडियो जब देखेंगे तब उनको इस बात का पता चलना चाहिए कि ये IHM ग्वालियर के बच्चे हैं। मिस्टर सुनील, आप अपनी राय को साझा करें।
सर बहुत अच्छा बना है, इसमें सब चीज़ का अलग अलग टेस्ट आ रहा है। आपको दोनों पराठे में खाने के बाद स्वाद का जो फर्क है वो पता चल रहा है? बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सजावट है प्लेट के ऊपर, जो गार्निश है, जो डेकोरेशन है, जो सॉस के जरिए बनाया गया है, चटनी के जरिए बनाया गया है, ये बिल्कुल ही अलग है और ये इसकी सौंदर्यता को और बढ़ा रहा है और ये हमें ये भी बता रहा है कि अनेकता में विविधता, विविधता में अनेकता। हल्का सा पराठे में जो कालापन है, ये जो देखने को मिल रहा है, ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं शैलो फ्राइंग। आगे हम लोग चलेंगे, आलू के पराठे पर हम लोग ध्यान देंगे। आलू के पराठे की सजावट को देखिए मित्रों, यहाँ पे सॉस से बनाया गया हुआ है और हर सजावट में आपको अलग अलग दिखेगा। तो आलू के पराठे के बारे में आप सुपरवाइजर से सुनिए। सुपरवाइजर, आप इसको चखिए और अपने मित्रों को दीजिए। मित्रों, मैं बोलूंगा कि ये आलू के पराठे बिल्कुल बाहर से बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, लेकिन खाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें फर्क क्या है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा, हमारे जो बाकी बच्चे जो खाना ये खा रहे हैं पराठे, उसका आप एक बार कवरेज लीजिए और इनसे राय हम लोग पूछेंगे। सौरभ बरेठा, आप अपनी राय को बताएं। अगर नमक वगैरह देखा जाए, जितना भी टेस्ट आ रहा है टेस्ट ठीक है, लेकिन क्या है कि जो बहुत से पराठों में, जैसे मैंने जो बाइट लिया है उसमें अच्छे से स्टफिंग नहीं हुई है, तो ये आपका रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, इसलिए इसमें स्टफिंग अच्छे से हो थोड़ा। तो मित्रों, यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि जब भी आप इसको पराठे को बेल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा जो है सौरभ ने अच्छी बात कही है कि एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट। हमेशा हर जगह पे रूम फॉर इंप्रूवमेंट होता ही है। कहीं ना कहीं हमें उन्नति का जो रास्ता, जो प्रकृति है, वो खुला छोड़ती है ताकि हम लोग और आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पे हमने ये सीख ली कि जब आप उसके अंदर जब फिलिंग को डालेंगे तब बड़े तरीके से उसको बंद करने हैं, बड़े तरीके से प्रेस करने हैं और उसके बाद उसको बड़े तरीके से उसको बेलना है। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर उसको नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो एंड प्रोडक्ट होगा, वो डिफेक्टिव होगा और आपका सीधा सीधा वो जो फूड कॉस्ट है उस पर इसका असर आएगा। आपके जो होटल है उसकी जो है गुड नेम जो है, गुडविल वो खराब होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। इस ट्रेनिंग के लिए आपका रास्ता जो शुरू होता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्वालियर से ही शुरू होता है। तो मित्रों, जो भी क्लास 12th और ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, इसमें कोई एज की पाबंदी नहीं है। आप लोग IHM ग्वालियर में डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन, BSc, MSc इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए 2026 मई से आप संपर्क कर सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा है शुगर पराठा। कोई इस पर प्रकाश डालें। आप इसको नजदीक से देखिए। हर्षदीप, इसको आप दो शब्द कहें हमारे कैमरे के दूसरी तरफ जो है दर्शक बंधु हैं उनको। ये शुगर का पराठा, ये मतलब डेजर्ट में मतलब बनाया गया है। तो इसको शुगर को क्रश करके हमने इसमें स्टफ़ करके डो बनाया था हमने, तो डो में इसको फिल करके तो ये प्रेजेंट किया है। तो इसको आप स्वाद को चखिए। मैं भी इसको चखूंगा। मित्रों, ये जो पराठा है ये एक मीठा पराठा है। इस तरीके से आप गुड़ से बना सकते हैं, इस तरीके से आप जो है हनी डालकर भी बना सकते हैं, मावा से भी बना सकते हैं, पनीर के साथ काजू किशमिश को चॉप करके डाल के भी बना सकते हैं। तो पराठे की जो रेसिपी है वो अगर आपको पता है तो आपको बाकी स्टफ्ड पराठा अर्थात असॉर्टेड पराठा बनाने के लिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको हल्का सा बोलूंगा कि ये जो पराठा है ये जब आप फाड़ेंगे तब आपको हल्का सा सख्त मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि इसमें कैरेमलाइजेशन होता है, अर्थात शुगर जब हल्का सा जलता है उस समय ये हल्का सा टाइट हो जाता है। गुड़ के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन इसका जो स्वाद है, स्वाद काफी सुंदर होता है। और ज्यादा अगर शुगर जल जाएंगे तो उसमें हल्का सा कड़वापन आ जाएगा। ये हमें रूम फॉर इंप्रूवमेंट लेना है कि ज्यादा जले नहीं ताकि कड़वापन नहीं आए, नहीं तो उसको इनवैलिड कुकरी में माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर राय जानना चाहूंगा हमारे जो है प्यारा स्टूडेंट है हर्षदीप का। आप बताएं हर्षदीप। जी सर, टेस्ट ठीक है। इसको खाने के बाद आपको कैसा लगा? सही है? सही है सर, मीठा स्वीटनेस हल्का सा सख्त है
जी सर। हल्का सा टाइट टाइट है, है, जबकि क्योंकि- बाकी पराठे हल्का सा सॉफ्ट है। सर इसको घी में करा गया है तो फ्राई, तो इसलिए वो थोड़ा टाइट हो गया है। बहुत सुंदर। क्योंकि शुगर सिरप है तो वो टाइट हो जाता है, थिकनेस ठंडा होने से- ठंडा होने से वो टाइट हो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। मित्रों आगे हम लोग चलेंगे मूली का पराठा। मूली का पराठा, कैमरामैन एक बार आप क्लोजअप लीजिए और फिर से इसको आप लोग टेस्ट करेंगे। उसके बाद सौदे के इसको टेस्ट करने के लिए आप हरिदास को दे सकते हैं, पीछे पंकज को दे सकते हैं, और हर स्टूडेंट बड़े सावधानी पूर्वक, बड़े कंसंट्रेशन के साथ आप टेस्ट करिए और हमारे दर्शक बंधु को बताएं कि आपकी राय क्या है। इसमें मूली का अच्छा स्वाद आ रहा है और अच्छी तरीके से सेका गया है और अच्छी तरीके से बनाया गया है। और दोस्तों माय नाम पंकज राठौर। तो ये मूली का पराठा है, इसमें स्टफिंग जो भरी गई है मूली की और बेसन की, तो इसमें बेसन का और मूली का दोनों का अच्छे से टेस्ट आ रहा है। और इसमें गार्लिक चॉप करके डाला था और ग्रीन चिल्ली, एक एक चीज़ का अलग अलग टेस्ट इस तरीके से आ रहा है। मित्रों मैं यहाँ पे हल्का सा आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा ये जो है पंकज है, मैं इनसे हाथ मिलाऊंगा कि ये जो है छोटा सा बच्चा है मेरे लिए, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। इनकी वीडियोग्राफी आपने देखी है और आज मैंने पंकज को बोला है कि पंकज आज कैमरे के सामने रहेंगे और वीडियोग्राफर दूसरा स्टूडेंट करेगा। तो ये जो है बच्चों में गुण है जो हमें आगे आप लोगों तक पहुंचाने हैं। वो बहुत ही अच्छा वीडियोग्राफी करता है। आगे हम लोग चलेंगे, सभी बच्चों को आप देख लीजिए, ये लोग आपके होटल में कभी ना कभी जरूर आएंगे जॉब के लिए, और जब भी ये बच्चे आए तब आप ये समझना ये IHM ग्वालियर हैं और हम उनके टीचर थे हम लोग, और हम लोग इन्हीं के अंदर से आगे हमेशा जो है इस दुनिया में रहेंगे। और मैं ये बोलूंगा कि ये लोग जो भी आपको देंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, प्रॉपर होंगे, और आपको इन लोगों से काम करवा के बहुत आनंद आएगा होटल इंडस्ट्री में। आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पराठा है पापड़ का पराठा। ये पापड़ का पराठा हल्का सा मैं एक्सप्रेशन चाहूंगा जिसने बनाया है। मेरा नाम है हरिदास शक और मैं फूड प्रोडक्शन स्टूडेंट हूँ मैं, और आज मैंने बनाया है पापड़ का पराठा। ये नॉर्थ इंडिया का मशहूर पराठा माना जाता है। इसमें पहले आटा लिया गया, आटे को गूंदा गया और आटे की लोई बनाई गई, डोम बनाया गया। इसके बाद पापड़ लिया गया, पापड़ को प्रेस किया गया, उसमें ऑनियन और चिली और ब्लैक पेपर और सॉल्ट मिला के मिक्स करके इसमें फिलिंग की गई, फिर ये आपके सामने प्रेजेंट किया गया। इसको आप लोग टेस्ट करेंगे, अभी 2-4 स्टूडेंट्स को टेस्ट करें और इसके ऊपर राय साझा करें। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग का सेशन चल रहा है। एक हल्का सा टुकड़ा मेरे हाथ में दें आप, और हर व्यक्ति इसको टेस्ट करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि कहाँ पे हमें रूम फॉर इंप्रूवमेंट लेना है। मैं इसके अंदर देख लूंगा, इसकी जो स्टफिंग है, पापड़ बिल्कुल सही सफाई से दिख रहा है। आप देख रहे हैं, कैमरामैन इसका क्लोजअप दीजिए आप, और हर चीजें, हर इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये टूट भी रहा है, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। इसको खाने के बाद मैं अपनी राय दूंगा। पापड़ का पूरा पूरा स्वाद आ रहा है इसमें, दांत में, जीभ में, मुंह में किसी तरह का कष्ट नहीं हो रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से उसको दबा पा रहे हैं। और मित्रों, पापड़ का जो स्वाद आ रहा है ये बहुत ही सुंदर है। इसमें हमें पता चल रहा है कि पराठे खा रहे हैं, लेकिन पापड़ का फ्लेवर इसमें आने से इसकी जो सुंदरता और बढ़ रही है। तो मित्रों, ये था आज का एपिसोड। आज है 3 दिसंबर 2025 बुधवार। आज हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करेंगे और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद भी है, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। और हम लोग आप लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि 2026 आ रहा है, 2025 जा रहा है। 2025 को अलविदा कहेंगे, 2026 को स्वागत करेंगे। 2025 ने जो भी हमें दिया है बहुत कुछ दिया है, और 2026 जो हमें देगा, उम्मीद है बहुत कुछ देगा। तो 2025 से 2026 में जब जाएंगे, हम एक नया एक डायरेक्शन लेंगे जमाने से,
और हमारे समाज से, और उनका जो रिक्वायरमेंट है फूड प्रोडक्शन में वो हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी के हाथ से हम लोग अपने बच्चों को सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। मित्रों, जहां भी आप रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, प्रफुल्लित रहें और हमेशा भगवान द्वारा आशीर्वादित रहें। धन्यवाद।